दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम है वो चल रहा है। 31 जुलाई 2022 जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जिनका नॉन ऑडिट केस है उसकी लास्ट डेट है। अगर आपको ये पता है जैसे कि इनकम टैक्स की लास्ट डेट आने वाली है तो क्या होता है कि बहुत ही लोग कुछ हैं जो लास्ट में अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो वो जल्दी-जल्दी में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं मतलब रिटर्न जब फाइल करता हूँ तो मुझे महसूस होती हैं कि लोग ऐसा कर देते होंगे। वैसे तो हम जो है अपनी रिटर्न जो फाइल करते हैं हम अपने रिटर्न्स में पहले कंप्यूटेशन बनाते हैं और बहुत ही सही तरीके से अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं। लेकिन बहुत बार ये क्या होता है कि हमसे जो है जल्दीबाजी में कोई गलती हो जाती है। तो क्या-क्या वो गलती हो सकती हैं और किनका आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का आज हम जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, 10-11 मिस्टेक्स हैं लगभग। यही कॉमन मिस्टेक्स होती होंगी जो हम लोग जो है रिटर्न फाइल करने के टाइम पे करते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या-क्या है ये मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो आती है नॉन फाइलिंग आईटीआर 26 एआईएस या टीआईएस। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न एक तो फाइल नहीं करते। पहली फाइल नहीं करते तो आपको क्या पता है कि मुझे रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं। आपको अगर रिटर्न फाइल करनी है तो आपकी इनकम जो है वो कितनी भी हो आप अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपके अगर जब तक 2.5 लाख की इनकम नहीं होगी या 2 लाख की इनकम नहीं होगी या 5 लाख की इनकम नहीं होगी तो आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरनी है। आप रिटर्न कभी भी फाइल कर सकते हैं, मतलब कितनी भी आपकी इनकम हो आप दिखा सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो एग्जेम्पशन लिमिट दी है कि 2.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप रिटर्न अपनी फाइल करें उससे ध्यान रखें कि आप जो है अपने रिटर्न को 26 एआईएस टीआईएस इन सबसे मैच करा कर ही भरें। फिर अगली मिस्टेक जो है वो आती है, आपने जो फॉर्म है ना वो गलत चूज कर लिया। फॉर्म कैसे गलत चूज कर लिया भाई? हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में 7 फॉर्म इस बार नोटिफाई हुए हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब इसमें असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 7 फॉर्म हुए हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा फॉर्म एलिजिबल है, कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, उसकी जानकारी कौन देगा? तो उसकी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपको आपके इनकम के हिसाब से आपका फॉर्म नंबर जो है वो ज़रूर बताएंगे। इसके बाद नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इनकम। लोग क्या करते हैं ना, लोग करते हैं कि भाई मेरी सैलरी की इनकम है, साथ में मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ या फिर मेरी इंटरेस्ट की भी इनकम है। अब सैलरी की इनकम तो टैक्सेबल नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं ट्यूशन या इसकी इनकम मिला देता हूँ इंटरेस्ट की तो मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, तो मेरा टैक्स बच जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि अपना सैलरी की इनकम दिखा देते हैं और ऑल इनकम जो है वो शो नहीं करते, जो कि गलत है। इससे आपको एक तो मिस्टेक तो हो ही गई, लेकिन कल के दिन अगर आपके बैंक की स्क्रूटनी होती है, अगर आपका कोई केस खुलता है तो आप जो है वहाँ पर फंसेंगे ज़रूर और आपके पास जो है इसी के कारण जो है आपको नोटिस आ सकता है। अगला आता है आपका नॉन ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। भाई आपने आईटीआर तो अपनी फाइल कर दी, अब आईटीआर फाइल करने के बाद एक ई वेरिफिकेशन करनी होती है जो कि मैंडेटरी होती है। आधार ओटीपी से आपका ई वेरिफिकेशन होता है। भाई ई वेरिफिकेशन जब तक आप नहीं करोगे आपकी आईटीआर जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ई वेरिफिकेशन अगर नहीं होती है तो आपको जो आपके एक्नॉलेजमेंट है आईटीआर फाइल करने के बाद जो डाउनलोड करते हैं उसको साइन करके आपको सीपीसी बैंगलोर जो है वो भेजना होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो ई वेरीफाई नहीं कर सकते तो वो कर दीजिए, लेकिन दोनों में से एक चीज़ करनी ज़रूरी है, तब भी आपकी आईटीआर जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है मिसमैच बिटवीन कंप्यूटेशन एंड फॉर्म 16 26S एआईएस एंड टीआईएस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आपको जो अपनी फाइल जो रिटर्न करनी है वो 26S एआईएस या टीआईएस से मैच करके मिली। अब इसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि भाई आपकी सैलरी जो है इसमें 26S या एआईएस टीआईएस में दिख रही है 10 लाख रुपए, लेकिन आप यहाँ पे 7 ही लाख मेंशन करते हैं। भाई आप 10 से ऊपर कर दो लेकिन 10 से नीचे नहीं करना। अगर आपने 10 से नीचे मेंशन करी, अपनी सैलरी शो करी, तो आपको नोटिस डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एआईएस और टीआईएस जो है वो बैकएंड में काम करते हैं। बैकएंड से जो है 26 जैसे ही आपका एम्प्लॉयर जो है आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन जब डालते हैं वो अपने फॉर्म 16 को जनरेट करने के लिए अपने ट्रेसेस के पोर्टल पर, तो ये 26S एआईएस और टीआईएस तीनों जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो वहाँ से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्सन की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, लेकिन इसने अपनी आईटीआर में 7 लाख शो करी है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो वो आपका जो है केस स्क्रूटनी में लगा सकते हैं। और अगला आता है इनकरेक्ट इन बैंक अकाउंट डिटेल। भाई आपका रिफंड बनता था लेकिन आपने जो है इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डाल दिया, मतलब आपने बैंक अकाउंट डाला तो सही लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और गलती से जो है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो कि लोग कर देते हैं या हम लोग कर देते हैं। तो आप जो है अपना बैंक अकाउंट की डिटेल जो है बहुत ही सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि रिफंड अटक जाएगा आपका और फिर वो काफ़ी लंबा अटक जाता है। इसके बाद आपका आता है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ कैपिटल गेन। ये जो है ना ये सबसे बड़ी मिस्टेक और कॉमन मिस्टेक इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कैपिटल गेन को दिखाना ही नहीं चाहते या कैपिटल लॉस को भी नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो चाहते हैं कि हमारी जो नॉर्मल इनकम है सिर्फ वही दिखाई जाए आईटीआर में। ये दिखाएंगे तो हमें जो है अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी कभी कल के दिन पूछ लेता है कोई तो, ठीक है। अब कैपिटल गेन अगर आप नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, उसकी वैल्यू ठीक ठाक है, तो आपका जो कैपिटल गेन की जो रिपोर्ट है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है बैकएंड से ही, क्योंकि अब इंटीग्रेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। जीएसटी में आप देख लीजिए, एक पॉइंट इसमें रह गया है, वो मैं भी ऐड करूंगा आपको लास्ट में, कि जो जीएसटी की इनकम है वो भी आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो होती है। 26 ईयर्स में हमें जो है वो दिखाई देती है सारी हमारी टर्नओवर। अगला आता है हमारा नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डिटेल। वो कहते हैं कि भाई हमारी सिंपल सी मेंटेलिटी ये होती है, हम ये कहते हैं कि अगर हमने एक इनकम है हमारी, अगर सैलरी हमारी इनकम है, ठीक है, और वो सैलरी जो है किसी भी बैंक में आती है, तो हम सिर्फ उसी बैंक को ही जो है आईटीआर में शो करेंगे। उसके अलावा जितने बैंक है हमारे, हम उसको शो नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें जो है अगर आप मान के चलिए आपके दूसरे बैंक अकाउंटों में इनकम नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं है इनकम, लेकिन आप जो है उसमें इंटरेस्ट तो आता होगा, अगर कुछ बैलेंस होगा तो इंटरेस्ट तो आता होगा। अब आप देखिए एआईएस और टीआईएस, इसके अंदर अगर आपका 10 रुपये का भी इंटरेस्ट है तो कभी कभी वो भी शो हो जाता है। तो अगर आप वहाँ से इंटरेस्ट इनकम नहीं पकड़ेंगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रिपोर्टिंग ऑफ शेयर मार्केट इनकम। भाई ये तो जबरदस्त पॉइंट है। जबरदस्त पॉइंट इसलिए है, आप समझिए आज के टाइम पे या लॉकडाउन के टाइम पे, आपको भी पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों ने शेयर मार्केट जो है वो जम के पढ़ा है, जम के समझा है। सब लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में जो है इतनी जानकारी ले ली कि भाई हम भी शेयर मार्केट में घुसेंगे। और हमें पता है जैसे ही लॉकडाउन के बाद मार्केट में उछाल आया तो शेयर मार्केट इनकम जो है लोगों की काफ़ी बढ़ी। तो बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने जो है अपना शेयर मार्केट में इनकम बना ली। लेकिन हुआ क्या कि जब आईटीआर फाइल करने का टाइम आया तो लोग भूल गए, लोगों को याद ही नहीं रहा कि हमने शेयर मार्केट की इनकम की है। अगर याद भी है तो वो नहीं दिखाना चाहते कि हम दिखाएंगे नहीं तो इनकम टैक्स को पता कैसे चलेगा। अरे भाई सारी इनकम जो है वो पैन बेस्ड होती है, ठीक है। पैन बेस्ड इनकम कहने का मतलब है कि जितने भी आपके अकाउंट है, जितना भी आपका शेयर ट्रेडिंग होती है, वो बिना पैन कार्ड नंबर के नहीं होती। तो आपका पैन बेस्ड ही सारा डेटा है। तो इनकम टैक्स के पास पैन बेस्ड आपका जितना भी डेटा है, बैंक अकाउंट, शेयर मार्केट, और पैन आपने जहाँ जहाँ भी लगाया है, इनकम टैक्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो शेयर मार्केट की इनकम जो है वो डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट की इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, भाई लोग ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी जो है एग्जेम्प्ट है इनकम, जैसे पीपीएफ का जो इंटरेस्ट आता है या पीपीएस की मैच्योरिटी आती है, एलआईसी की मैच्योरिटी आती है, भाई ये तो एग्जेम्प्ट है, इसमें कोई टैक्स तो देना नहीं है। सेक्शन 10(10)(d) में ये एग्जेम्प्ट है। भाई हम इसे, भाई जब टैक्स नहीं देना तो हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट क्यों करें। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई आपके पास अगर एग्जाम्प्ट इनकम भी आई है तो आप हमें उसे बताओ, नहीं तो कल के दिन अगर आपके बैंक अकाउंट में हमें एक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन दिखाई दी। आपको भी पता है जब पीपीएफ या एलआईसी या कोई भी ऐसी बड़ी जो स्कीम है उसका अगर मेच्योरिटी आती है तो अमाउंट बड़ा होता है। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ी पता है कि आपकी जो ये मेच्योरिटी है ये इस जगह से आई है। तो भाई जब तक आप उनको बताओगे नहीं तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। और अगर आप नहीं बताओगे तो वो आपके पास नोटिस भेज देंगे कि आप बताओ ये 15 लाख की है, 10 लाख की है, 20 लाख रुपए की, जितनी भी आपकी मेच्योरिटी आई है उसकी इनकम ये कहाँ से आई है, ठीक है। और फालतू में ट्रबल में फंस जाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, फिर सीए के पास आप जाएंगे, फीस का सामना करना पड़ेगा। तो वो परेशानी आप अपनी खुद ही बढ़ाएंगे। इसके बाद आता है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। मैंने पहले भी आपको बता दिया था नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट का ऊपर ही, कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, सारे बैंक के आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको पड़ सकता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब एक आता है जीएसटी टर्नओवर। भाई इसमें क्या है, जीएसटी टर्नओवर जो है इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई अगर आप अपनी आईटीआर में अपना जीएसटी नंबर है, जीएसटी में आपकी टर्नओवर कुछ आती है, आप अपनी आईटीआर में कुछ डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी एक मिस्टेक होने का चांस है। अब जो है जीएसटी की टर्नओवर और इनकम टैक्स में जो 26 ईयर्स फॉर्म होता है उसमें जीएसटी की टर्नओवर, आपकी रिटर्न की जो मंथली रिटर्न है जीएसटीआर 3B, ठीक है, उसका जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपके 26 ईयर्स में जाता है। जब आप अपना वहाँ पे बिजनेस की इनकम डालते हैं और जो जीएसटी टर्नओवर से मैच नहीं होती है, आपको ये जो है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है इस टाइम पे, क्योंकि जीएसटी की टर्नओवर जो है वो लोग अक्सर उसमें
क्या होता है कि कई लोग जो है अपनी जीएसटी नंबर लेते हैं और उसी साल के अंदर वो बंद भी करवा देते हैं कि भाई हमारा बिजनेस नहीं चला, लेकिन उसमें जो है 1000 2000 5000 20000 कितने की भी इनकम शो हो रही हो, कितने का भी रेवेन्यू शो हो रहा हो, वो लोग जो है उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जीएसटी के टर्नओवर भी का भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन ये सारी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये क्योंकि ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, ये आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके इर्द-गिर्द वाले बहुत सारे लोग करते होंगे। तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करो ताकि जो है उन लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिले। तो आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।